हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल ज्योतिष कॉर्नर। और मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये देखिए अभी टाइम 9 बज रहे हैं। मैंने अपनी बेटी को स्कूल भेज दिया है। उसके बाद मैं वहाँ से आने के बाद अपने किचन को क्लीन करती हूँ। किचन सब क्लीन करने के बाद मेरा यहाँ पे खाना और लंच सब कुछ रेडी हो गया है। और सब चीज़ों को करने के बाद मैं फ़र्स्ट स्टडी स्लॉट अपना ले रही हूँ, जो कि मैं यहाँ मैथ्स बना रही हूँ। और मैथ्स जो कुछ कल मैंने पढ़ा था उससे रिलेटेड मैं आर.एस. अग्रवाल से कुछ क्वेश्चंस रेडी कर लूँगी। बनाने के बाद फिर मैं देवप्रिय सर का रिकॉर्डिंग यहीं रोक करके मैं देवप्रिय सर का क्लास लूँगी और अमरजीत सर का क्लास लूँगी। एक एक वीडियो दोनों का सेपरेट मैं देखने के बाद मैं पढ़ाई करके यहाँ से जब उठूँगी तो फिर नेक्स्ट वर्क करूँगी। दोस्तों अभी मैंने मैथ्स अभी कंप्लीट किया है और मैथ्स में मैंने सिंप्लीफिकेशन जो है अमरजीत सर का जो बैच लिया था और दो सर के बारे में मैंने आपको बताया था। अमरजीत सर का जो है ना टीआरई का बैच लिया था मैंने, और अभी जो है देव आर्यन सर का जो है बैच लिया था एडीओ और बीपीएससी सीजीएल के रिलेटेड। तो इन दोनों बैच में से जो है ना मैंने सिर्फ दोनों मैथ्स का ही बैच लिया था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अभी फ़िलहाल मैंने 1 घंटे पढ़ाई की है, ठीक है। 1 घंटे पढ़ाई करने के बाद ये मैथ्स मैंने बनाने के बाद, क्योंकि मॉर्निंग का टाइम ऐसा रहता है दोस्तों, तो अभी मैथ्स बनाने में अलग ही मज़ा आता है। अब मैं जा रही हूँ किचन क्लीन करने के लिए। किचन में कुछ खाना लंच मैं चढ़ा दूँगी, लंच भी प्रिपेयर अभी कर लूँगी। और उसके बाद फिर झाड़ू लगानी है। झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे नहाना है, नहा के फिर खाना पीना खाना है। तो फिर इतना काम करने के बाद फिर मुझे अपनी बेटी को लाने जाना होगा। तो इसलिए मैं अब मिलती हूँ आपको, जब सारे काम मेरे कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर मैं आपके साथ मिलती हूँ। तो फिर देखिए दोस्तों, मैं यहाँ आ गई हूँ। अब जो लास्ट मेरा काम है उसको मैं कंप्लीट करके फिर यहाँ से मैं चल दूँगी झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू लगाने के बाद मैं नहाऊँगी। नहाने के बाद फिर पूजा पाठ करके फिर खाना खा के फिर रेडी होकर के अपनी बेटी को फिर लेने जाऊँगी। दोस्तों, ये होता क्या है कि कभी-कभी जीवन में जो है सबसे अच्छा पाने के लिए हमें सबसे बुरे दौर से गुज़रना पड़ता है। आप ये बुरा दौर किसी को भी दौर को आप समझ सकते हो जिस समय आप बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में हो। लेकिन जीवन का आनंद भी जो है ना वैसे उसी चीज़ में होती है, क्योंकि अगर दुःख नहीं होंगे तो सुख का आपको मज़ा नहीं आएगा, सुख की कीमत भी समझ में नहीं आएगी। और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ये जो सुख-दुःख होते हैं ये दोनों एक ही कड़ी हैं, और एक ही कड़ी है, और इसका कड़ी है धैर्य। और अगर धैर्य है तो जीवन में बैलेंस भी बना रहता है। यहाँ देखिए मैंने अपने घर को पूरी तरह से नीट एंड क्लीन कर रही हूँ, झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू लगाने में भी दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाता है ना, अगर घर बहुत ही ज़्यादा लंबा है तो झाड़ू लगाने में भी 1 घंटे, आधे 1 घंटे निकल ही जाते हैं। तो मेरा क्या है ना कि झाड़ू लगाने में ही मुझे दोस्तों बहुत अब ज़्यादा मैं समय लग जाता है। नहा करके पूजा पाठ करके मैं सब कुछ करके आ गई हूँ और अब मैं खाना खाऊंगी। और खाना खाने के बाद देखिए टाइम कितना हो रहा है, टाइम 12 बज गए हैं। तो अब मैं खाना जब खा लूँगी तो फिर अपनी बेटी को लेने के लिए जाऊँगी, तो रेडी होगी और अपनी बेटी को भी रेडी करूँगी। फिर उसके बाद बेटी को जब लेके आऊँगी तो फिर उन लोगों को खाना खिलाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं हम 2 बजे के बाद मिलती हूँ मैं आपसे। ओके ठीक है, बाय बाय। हेलो। तो देखिए अभी फ़िलहाल मैं 2 बज गए हैं, क्योंकि मुझे कुछ मार्केटिंग भी करनी थी। और अभी मैं अपनी बिटिया रानी को ले करके भी आ गई स्कूल से। अब मैं इसके कपड़े चेंज करके सबको खाना पीना खिलाने के बाद तब मैं अपने सेकेंड स्टडी स्लॉट के लिए बैठूँगी। आई होप कि अभी तो 2:45 बज रहे हैं, करते करते सारे काम मुझे लग रहा है तो 3 साढ़े 3 के बाद ही मैं पढ़ने बैठूँगी। तो मिलती हूँ मैं आपसे सेकेंड स्टडी स्लॉट में। आज थोड़ा ज़्यादा लेट हो गया था। आज मैं अपनी बेटी को जब मैं स्कूल से लेकर के आई हूँ तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने के कारण और मार्केट के भी बहुत सारे काम थे, वो उन सभी कामों को करने के बाद मैं यहाँ 2 बजे पहुँची थी। और फिर बेटी को खाना पीना खिलाने के बाद बेटा मेरा देखिए सो गया है, और इसको खिलाने पिलाने के बाद मैं यहाँ होमवर्क करवाने बैठी हूँ। तो मेरी बिटिया रानी को भी नींद आ रही थी, और उसके बाद इसने भी बोला कि मैं सोऊंगी मम्मा। तो इन दोनों को सुलाने के बाद अब मैं फिर अपने स्टडी में भिड़ गई हूँ, और ये सेकेंड स्टडी स्लॉट है मेरा। इस समय मैं
शाम तक पढ़ाई करूँगी, शाम तक 4.5 घंटे की मेरी पढ़ाई हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आगे बताऊँगी कि मेरी जो है जो 4.5 घंटे का जो टाइमर था, ये मैं दिखा रही हूँ, ये मेरे से इरेज़ हो गया, मतलब डिलीट हो गया और फिर से रीस्टार्ट हो गया। तो जब मैं दोस्तों शाम थर्ड तक का मेरा स्टडी कर रही किया थी, गया थर्ड है, शाम स्टडी तक स्लॉट था मैंने मेरा, इतने घंटे पढ़े हैं, उसमें 4.5 ये घंटे कम से कम। रीस्टार्ट हो गया और अब उसके मैं बाद देखिए स्टार्टिंग यहाँ से टाइम फिर देख सकते ये हैं स्टार्ट होने के कारण ये कि जो 8 बज 4.5 रहे हैं। घंटे का था, ये तो आउट हो गया। तो फिर मैंने सोचा अब कोई नहीं, मैं बच्चों 4.5 को घंटे नाश्ता सब करवा तभी दूँ। कि बच्चे एक लोग ना 1.5 घंटे सो गए या थे, 2 घंटे भी मैं तो सो पढ़ाई कर करके लूँगी उठने तो के मेरी बाद इन लोगों ने पूरी नाश्ता हो किया। जाएगी। नाश्ता करने के बाद जो है अब हम लोग 8 बज रहा है, तो हम लोग अब जो है पढ़ाई करने बैठे हैं। तो मेरी भी बेटी का होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ था, तो वो अभी कर रही है और साथ साथ में मैं भी अपना पढ़ाई कर रही हूँ। तो फिर आप बने रहिए मेरे साथ। तो फिर ये शाम में बच्चे लोग जब सो गए थे, तो सो के उठने के बाद इन लोगों को नाश्ता करवाया मैंने। नाश्ता करवाने के बाद जब ये लोग नाश्ता करके फिर यहाँ थर्ड स्टडी स्लॉट में 8 बज रहे थे उस टाइम में, तो फिर मैं बैठी हूँ अपना पढ़ाई करने के लिए। और जब तक बच्चे फिर खाना मांगते हैं, खाना सब मेरा शाम में ही रेडी हो गया था। तो इन सभी काम को करने के बाद मैं 8 बजे बैठी हूँ पढ़ने के लिए। 8 से लेकर के 9:30 बजे तक, 9:30 नहीं, पौने 10 तक में मैं स्टडी करती हूँ। तो बीच-बीच में क्या होता है ना दोस्तों, कुछ-कुछ छोटे-छोटे चीज़ों के लिए उठना पड़ता है, तो मुझे अपना टाइमर वहीं बंद करना होता है। और फिर जब बैठती हूँ फिर पढ़ने के लिए, तो फिर मुझे अपना टाइमर ऑन करना होता है। तो मैं उन सभी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करती हूँ, जब अगर 2 मिनट 3 मिनट के लिए भी या फिर 5 मिनट के लिए भी मुझे उठना पड़े, पानी पीना हो, वॉशरूम जाना हो, तो इसके लिए मुझे अपना टाइमर बंद करना होता है। तो 1.5 घंटे अभी करती हूँ और पूरा का पूरा स्टडी स्लॉट मेरा आज दिन भर में मेरा हो गया है 6 घंटे मैंने स्टडी किया है। और बस यही हो जाता है दोस्तों। सुबह में मेरा जो बेटा, मैंने आपको बताया कि मेरा बेटा ना उठ जाता है और वो, उसका आदत है कि वो मम्मा सोएगी तभी वो सोया रहेगा। तो वो मॉर्निंग में मुझे पढ़ने नहीं देता है और मॉर्निंग में मेरी पढ़ाई हो नहीं पाती है। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, नहीं कर पाती हूँ। अभी 10 बजे हैं। 10 मिनट लेट है, लेकिन आप मान के चलिए कि 10 बज रहे हैं। ठीक है, आपको मैं टाइम दिखाती हूँ। और 8 बजे से मैंने पढ़ना शुरू किया था और अभी फ़िलहाल 1.5 घंटे मैंने और एक्स्ट्रा पढ़े। 4.5 घंटे मैंने पढ़ाई की थी और 1.5 घंटा, और ये गलती से मैंने जो आपको दिखाया 4.5 घंटे का स्टॉप वॉच, वो गलती से रीसेट हो गया, फिर से वो क्लिक हो गया। तो मैंने जितना वो पढ़ा था वो टाइमर लगा करके, तो वो आउट हो गया, मतलब वो ख़त्म हो गया। तो फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ा। तो टोटल 4.5 घंटा मैंने पहले जो भी टाइमर सेट करके मैंने पढ़ा था, 4.5 घंटे तभी की टाइमिंग थी। और उसके बाद 1.5 घंटे अभी पढ़े, तो मेरी टोटल अभी जो है 6 घंटे की स्टडी हो चुकी है। अब मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि कल जो है, कल 3 बजे जग करके मैं पढ़ाई शुरू करूँ। 3 बजे नहीं, 3 बजे फिर ये हो जाएगा, थोड़ा सा दिन में मुझे फिर नींद आने लगेगी। तो मैं पहले कोशिश करूँगी कि 4 बजे जगने का, और धीरे धीरे टाइम को एडजस्ट करूँगी। तो 4 बजे अगर मैं जगूँगी तो कल कोशिश ये रहेगा मेरा कि 7 घंटे की स्टडी मुझे करनी है। तो धीरे धीरे मैं अपना टाइम ना बढ़ाते जाऊँगी। तो आज भी मैंने 6 घंटे की स्टडी की, कल मैंने 6.5 घंटे की थी, परसों 2 दिन तो गैप हो गया था, क्योंकि 2 दिन सिर्फ 2 से 3 घंटे मैंने अपने पीजी वाले सब्जेक्ट को दिया था। और अभी क्या है ना कि दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा पीजी का, सेकेंड ईयर का। आप लोगों को बता दूं, मेरा इग्नू से मैंने पॉलिटिकल साइंस में मैं पीजी कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस से। तो जिसमें कि फ़र्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट हो चुका है और ये सेकेंड ईयर है। और सेकेंड ईयर का मेरा जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है। तो 2 से 3 घंटे मुझे कंट्रीब्यूट करने होते हैं अपने पीजी मास्टर्स पेपर को, और जिसमें कि पॉलिटिकल साइंस के 8 पेपर हैं सेकेंड ईयर में। तो 8 पेपर को मुझे टोटली फोकस करके कंप्लीट करना होगा। इसमें क्या है ना दोस्तों, पढ़ने के बाद तो पढ़ने में उतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन इसके नोट्स बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए मुझे नोट्स बनाने बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पढ़ाई करके रिवीजन में बहुत सारा कर लूँगी, पढ़ाई भी कर लूँगी, लेकिन मुझे नोट्स बनाना इतना ये बोरिंग लगता है ना, इसलिए बोरिंग लगता है क्योंकि
उसमें ना टाइम बहुत ज़्यादा किल होता है, क्योंकि अगर आप जैसे कोई वीडियो भी देख के पढ़ रहे हैं, जो अभी मैं मैथ्स बनाती हूँ सुबह में, मॉर्निंग में बनाती हूँ, तो अगर मैं कोई भी इंसान अगर 2 घंटे 3 घंटे देता है तो एक चैप्टर ख़त्म कर सकता है। लेकिन यहाँ क्या होता है ना कि अगर चैप्टर देखना होता है जिसमें कि 12-13 वीडियो एक चैप्टर से रिलेटेड टीचर लोग जो पढ़ाते हैं, तो जब भी मैं अमरजीत सर का जो वीडियो देखती हूँ तो उसमें क्या रहता है कि 1 घंटे 1.5 घंटे का रहता है, और मैं 2x की स्पीड पे देखती हूँ। फिर भी क्या होता है ना कि एक वीडियो ही, क्योंकि उसे लिखना भी पड़ता है। मैं मैथ्स का भी कोशिश कर रही हूँ कि अमरजीत सर ने जितना पढ़ाया है और देव आर्यन सर ने, तो उन दोनों का सेपरेट सेपरेट मैं नोट्स बना रही हूँ। ये इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने जो इतनी लंबी स्टडी जो मेरी छोटी है, तो मैं सोचती हूँ कि एक नोट्स मेरा रहेगा, प्रिपेयर रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने या 4 महीने मुझे मेहनत करनी होगी नोट्स पे। उसके बाद फिर मैं बार बार मल्टीपल टाइम्स उस नोट्स को रिवाइज करके बस सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की प्रैक्टिस करूँगी। प्रैक्टिस करने के बाद सिर्फ मॉक में लगाना मेरे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, और बस यही एक रीज़न है। और इसलिए मैं बस यही सोच रही थी कि अभी फ़िलहाल तो पीजी का एग्ज़ाम है, तो इसके साथ साथ ना मैं मैथ्स बनाते भी जा रही हूँ। तो सुबह में मैंने जो चैप्टर बनाया था सिम्प्लीफिकेशन का फर्स्ट चैप्टर था, और उसको मैंने अमरजीत सर के वीडियो से मैंने कंप्लीट किया है, जिसमें कि कंप्लीट तो नहीं हुआ है, ये फर्स्ट दो एक वीडियो मैंने पूरा किया है, दूसरा वीडियो हाफ़ ही किया है, क्योंकि मॉर्निंग का ऐसा शेड्यूल रहता है कि थोड़ा सा बिजी हो जाता है मुझे, फिर रेडी भी होना होता है, और फिर बेटी को लेने भी जाना होता है, तो वो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है। तो 1 से 1.5 घंटे मैं सुबह में ही मॉर्निंग में ही दे देती हूँ मैथ्स को। उसके बाद मुझे पीजी का सब्जेक्ट प्रिपेयर करना होता है, जिसमें कि 2 से 3 घंटा, 3 घंटा तो मिनिमम मुझे पीजी को ही देना पड़ता है, पीजी के पेपर को ही। तो फिर इसी कारण से अभी मैं कह लूँ कि अभी सिर्फ मेरा पढ़ना होता है करंट अफेयर्स, जो भी मॉर्निंग में मैं करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ, और उसके बाद फिर मेरा रहता है कि मैं पीजी के पेपर को दे दूँ टाइम। उसके बाद फिर जो है अभी जो मैंने हिस्ट्री एससीईआरटी से मैं कर रही हूँ, तो आज मैंने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, क्योंकि आज मैं 3.5 पौने 4 घंटे जो है सिर्फ पीजी के पेपर को ही दिया है, क्योंकि मेरा ये टारगेट था कि आज मैं इसे ख़त्म कर दूँ, लेकिन नोट्स नहीं बना पाई मैं। और मुझे लग रहा है कि इसमें नोट्स बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि पढ़ने में तो मैंने ये 2 दिन ही मुझे लगा, और 2 दिन में मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है एक पेपर को, क्योंकि मैं जब असाइनमेंट बना रही थी तो उस समय भी मैंने बुक को कुछ टॉपिक ही छूट गए थे, लेकिन बुक को अच्छे से पढ़ा था। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब जो है देखते हैं कितना दिन में कवर हो पाता है। नोट्स तो बनाना ज़रूरी है, ताकि मुझे एग्ज़ाम जब भी होता है ना, तो अगर आप उस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो बहुत कुछ दिमाग में रहता है, बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे की पॉइंट्स आपके दिमाग में रहते हैं। तो बस यही एक रीज़न है। और अभी फ़िलहाल जो है 6 घंटे की स्टडी मेरी पूरे दिन की पूरी हो चुकी है। अब मैं कोशिश ये करूँगी कि कल मैं 4 बजे उठूँगी, और आपके साथ मॉर्निंग के भी स्टडी ब्लॉग मैं शेयर करूँगी, क्योंकि अब क्या है ना कि अब 2-2 मोबाइल हो गए हैं। तो अब मैं एक मोबाइल में स्टॉप वॉच ऑन करके, इसमें मैं स्टॉप वॉच ऑन करके मैं आपको शो भी कर दूँगी, और उसके बाद फिर मैं इससे पढ़ भी सकती हूँ और इससे रिकॉर्डिंग भी कर सकती हूँ। तो इसीलिए ये थोड़ा सा मेरे लिए क्वाइट ईज़ी हो गया है। तो मैं आपसे अब कल जो है मॉर्निंग रूटीन के साथ मैं आपसे मिलूँगी, और 4 बजे मॉर्निंग से मैं सोची भी हूँ, और देखते हैं कि कितना कर पाते हैं, ये मैं कल देखती हूँ। तो इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे मिलती हूँ कल मॉर्निंग में 4 बजे, और जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड नाइट। लव यू।